नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तारिल पटेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर, a linear list which permits deletion to be performed at one end of the list and insertion at other end is called queue। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? लिनियर लिस्ट। अभी लिनियर लिस्ट मीन्स कि मान लो कि मैं 1 2 3 एंड 4 ये 4 डेटा में इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये 4 डेटा अगर मेरा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, क्या सीक्वेंशियली यानी कि प्रॉपर फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है, उसको मैं क्या कहूँगा? लिनियर लिस्ट कहूँगा। ठीक है, तो हमारा क्यू भी लिनियर लिस्ट है। अगर ये डेटा 1 2 3 4 अगर सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं होता है, रैंडमली एक्सेस होता है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लिनियर लिस्ट। ठीक है, तो लिनियर लिस्ट विच परमिट्स डिलीशन टू बी परफॉर्म एट वन एंड, यानी कि डिलीशन ऑपरेशन किसी एक एंड से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और इंसर्शन एट दी अदर एंड इज कॉल्ड क्यू। और इंसर्शन यानी कि इंसर्ट ऑपरेशन किसी अदर एंड से यानी कि किसी दूसरे एंड से परफॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? क्यू कहेंगे। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज सच अ लिस्ट इज प्रोसेस्ड FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर, यानी कि एक डेटा इंसर्ट हो रहा है किसी एक एंड से और दूसरा डेटा डिलीट हो रहा है किसी और एंड से। ठीक है, तो जब डेटा इंसर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इन, यानी कि एक डेटा मेरा क्यू में एंटर हुआ। फर्स्ट आउट, यानी कि मैंने जो पहला डेटा इंसर्ट किया था, जब मैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मेरा फर्स्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पर एक क्यू दिया गया है। अब आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड से एक डेटा क्यू में इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 इंसर्ट हुआ, उसके बाद 8 हुआ, उसके बाद 5, उसके बाद 80, उसके बाद 50 और उसके बाद 100, यानी कि 6 डेटा मेरा क्यू में राइट हैंड साइड से इंसर्ट हुआ, किसी एक एंड से इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अब डिलीशन जब परफॉर्म होगा तो किसी कौन से एंड से परफॉर्म होगा? लेफ्ट हैंड साइड से परफॉर्म होगा। जी हाँ, करेक्ट। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से हमारा डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो पहला 10 रिमूव होगा, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 80, उसके बाद 50 और उसके बाद 100। ठीक है, सभी के सभी डेटा मेरा डिलीट हो गया। हमने देखा कि इंसर्ट राइट हैंड साइड से परफॉर्म हो रहा है और डिलीशन लेफ्ट हैंड साइड से परफॉर्म हो रहा है। आप कोई भी एंड से आप फर्क नहीं पड़ता है कि इंसर्शन आप लेफ्ट हैंड साइड से ही करो, राइट हैंड साइड से भी करो, आप किसी भी एंड से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्यू यहाँ पर एम्प्टी हो गया बिकॉज इसमें कोई डेटा है ही नहीं, तो क्यू एम्प्टी हो गया। ठीक है, उसको हम क्यू अनटफ्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। फ्रंट इज द एंड ऑफ क्यू फ्रॉम दैट डिलीशन इज टू बी परफॉर्म। यहाँ पर हमने देखा कि डिलीशन इस एंड से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट जो यहाँ पर डेटा इंसर्ट हुआ था उसको हम क्या कहेंगे? फ्रंट कहेंगे। ठीक है, तो फ्रंट से मेरा डेटा डिलीट हो रहा है। ठीक है, डिलीशन। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से डिलीशन परफॉर्म हो रहा है। रियर इज द एंड ऑफ क्यू एट विच न्यू एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड। रियर एक एंड है जहाँ से हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है। आप इसे रियर कंसीडर कीजिए। फॉर इंसर्शन इन फ्रंट कंसीडर कीजिए डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंसर्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम रियर कंसीडर करते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड एनक्यू एंड डिलीशन ऑपरेशन इज कॉल्ड डीक्यू। ठीक है, जहाँ से मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है उस ऑपरेशन को मैं क्या कहूँगा? एनक्यू कहूँगा। ठीक है, और डिलीशन ऑपरेशन मीन्स जहाँ से मेरा डेटा डिलीट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उसको मैं क्या कहूँगा? डीक्यू ऑपरेशन कहूँगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्यू, यस, क्यू ऑफ पीपल एट एनी सर्विस पॉइंट सच एज टिकटिंग एक्सेट्रा।
जब आप रेलवे स्टेशन पे या किसी बस स्टेशन में टिकट बुक करने के लिए लाइन में खड़े होते हो, तो जो फर्स्ट कस्टमर या फर्स्ट मैन जब टिकट खरीदने जाता है तो वो पैसे देता है, उसके बाद टिकट लेकर चला जाता है, तो वहाँ पर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ठीक है, अब आप आपके पीछे जो कोई भी आदमी खड़ा होगा तो वो इंसर्ट होगा लाइन में। जो लाइन है उसको आप क्यू कंसिडर कीजिए। आप जहाँ पर खड़े हो उसके पीछे जो कोई भी आदमी आता है उसको आप इंसर्शन कंसिडर कीजिए, और जो टिकट लेकर चला जाता है आगे से, आपके आगे जो भी कोई है वो टिकट लेकर चला जाता है, उसको आप क्या कंसिडर कीजिए, डिलीशन कंसिडर कीजिए। ठीक है, क्यू ऑफ एयरप्लेन्स वेटिंग फॉर लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क जैसे बड़ी बड़े शहरों में प्लेन्स 5-5 मिनट 10-10 मिनट में लैंडिंग होते हैं, टेक ऑफ होते हैं। ठीक है, तो जब लैंडिंग हो रहे हैं, ठीक है, जब लैंडिंग हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंसर्शन, यानी कि एयरपोर्ट पे लैंड हुए। और जब टेक ऑफ करेंगे यानी कि डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, क्यू ऑफ प्रोसेसिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद आपने पढ़ा होगा कि जब प्रोसेस की शेड्यूलिंग करनी पड़ती है तब क्यू का यूज़ होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस रन होती है, उसको मैनेज करने के लिए जब कोई प्रोसेस इंसर्ट होती है, कोई प्रोसेस डिलीट होती है, वो सब कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर भी क्यू यूज़ होता है। क्यू इज़ ऑल्सो यूज्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर जॉब शेड्यूलिंग। यस, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस आपके कंप्यूटर में रन होते हैं। ठीक है, उसको हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लाता है, और सभी प्रोसेसेस को जॉब असाइन करनी पड़ती है। ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग इसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ भी क्यू की एप्लीकेशन है। मेरा रिसोर्स इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ प्रिंटर्स द फर्स्ट वन टू बी एंटर्ड इज द फर्स्ट टू बी प्रोसेस्ड। ठीक है, जब आप रिसोर्स अलोकेट करते हो किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल कि मेरे पास प्रिंटर है। ठीक है, अब प्रिंटर में जो कोई भी डेटा में जो मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा। ठीक है, मैंने 5 डेटा सिलेक्ट किया है तो फर्स्ट प्रिंट होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा, उसमें भी इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर डेटा इज ट्रांसफर एसिंक्रोनसली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो कोई भी पाइप है, ठीक है, जो कोई भी पाइप है वहाँ पर जब पानी स्टोर हो रहा है एक एंड से, ठीक है, और दूसरे एंड से निकल रहा है। ठीक है, जब आप पाइप अपने बाथरूम में या किसी भी जगह पर लगाते हो जहाँ से पानी आ रहा है, वो होता है इंसर्शन। और जहाँ से पाइप के द्वारा जहाँ से पानी निकल रहा है उसको आप क्या कहोगे, डिलीशन ऑपरेशन कहोगे। ठीक है, Q is used in BFS, breadth first search algorithm. It helps in traversing a tree or graph. ट्री और ग्राफ के बारे में आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। BFS ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में भी Q का यूज्ड होता है। ठीक है, Q is used in networking to handle congestion. Q is used in networking. अभी नेटवर्क में कैसे यूज होता है कि थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, हम पता है कि नेटवर्क्स अलग अलग यूज़र्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसमें नेटवर्क होता है कि यानी कि कोई यूज़र एंटर करता है उसको हम इंसर्शन कहोगे। ठीक है, वहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और जहाँ पर यूज़र डाउन कर देता है कंप्यूटर को और चला जाता है उसको हम क्या कहोगे, डिलीशन ऑपरेशन कहोगे, यानी कि रिमूव हो गया है, निकल गया है। ठीक है, थैंक यू।